सो हेलो एवरीवन। कल हमने पार्ट 2 में देखा था शारीर स्टार्ट करता। आज हम पार्ट 3 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे शारीर शास्त्र विभाग। शारीर शास्त्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला कौन सा? रचना शरीर। फिर क्या है? क्रिया शरीर। इसे रचना शरीर को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल। और क्रिया शरीर को फिजियोलॉजिकल। सबसे पहले हम देखेंगे रचना शरीर। रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम। जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की रचना स्ट्रक्चर के संबंध में अध्ययन किया जाता है, मतलब बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के उसके, तो उसे रचना शरीर एनाटॉमी कहते हैं। और हम फिजियोलॉजी को देखेंगे तो क्रिया शरीर में क्या लिखा है इन्होंने? क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों को क्रिया फंक्शन का वर्णन किया गया है उसे क्रिया शरीर कहते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? मतलब जो ऑर्गन के बारे में हम पढ़ते हैं उसे हम क्रिया शरीर कहते हैं। अब हम देखेंगे सुश्रुत शारीर शास्त्र विभाग। 10 अध्याय बताए गए हैं इसमें। सबसे पहला सर्वभूत चिंता शरीरोपक्रम। दूसरा शुक्र शोणितम शुद्धि शारीरम। तीसरा गर्भोक्रांति शारीरम। चौथा गर्भ व्याकरणोपक्रम शारीरम। पांचवा कौन सा बताया? संख्या व्याकरण शारीरम। छठा मर्म निदर्श शारीरम। सातवां शिरावर्ण विभक्ति शारीरम। आठवां शिराव्या विधि शारीरम। नौवां धमनी व्याकरणम शारीरम। और 10th कौन सा बताया गया है? गर्भिणी व्याकरणम शारीरम। भाई देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना उन्हें साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब दोबारा। चरक शरीर शास्त्र विभाग के कितने बताए? 8 अध्याय। और उसमें कितने बताए थे? सुश्रुत शरीर के शास्त्र विभाग में 10 अध्याय। इसमें चरक शरीर शास्त्र विभाग में 8 अध्याय बताए गए हैं। सबसे पहले कतिदा पुरुषीय शरीर अध्याय। दूसरा अतुल्य पुरुषीय शरीर अध्याय। तीसरा खुड्डिका गर्भोक्रांति शरीर अध्याय। चौथा महती गर्भोक्रांति शरीर अध्याय। पांचवा पुरुष विचम शरीर अध्याय। छठा शरीर विचय शरीर अध्याय। सातवां शरीर संख्या शरीर अध्याय। और आठवां जाति सूत्रीय शरीर अध्याय। आपको ये सब याद करना है, इम्पोर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं शारीर ज्ञान का प्रयोजन। इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका अर्थ क्या है? इम्पोर्टेंट ऑफ सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियो, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। शरीर ज्ञान के प्रयोजन से पहले आयुर्वेद का प्रयोजन जानना आवश्यक है। ये तो आपको सबको पता ही होगा। प्रयोजनम चस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पर्शनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, ये दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन हैं। अब हम देखेंगे शारीर ज्ञान का प्रयोजन। शरीरम सर्वदा वेद यो भिषक। आयुर्वेद से का इम्पोर्टेंट है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है श्लोक, ये छोड़ देना आप। इसके नीचे हम पढ़ेंगे जो चिकित्सक सदैव संपूर्ण रूप से शरीर शास्त्र को जानता हो वही चिकित्सक संसार को सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता है। एक ये श्लोक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस इसका आपको ये अर्थ याद होना चाहिए। यदि कोई आयुर्वेद चिकित्सा में निपुण होना चाहिए तो उसे शरीर एवं शास्त्र ज्ञान डायसेक्शन एंड बुकिश नॉलेज मतलब प्राप्त करना चाहिए। और देखकर व सुनकर अध्ययन के द्वारा संदेह एवं शंकाओं को दूर करने के पश्चात शास्त्र में कर्म अभ्यास करना चाहिए। अब हम देखेंगे शारीर ज्ञान की उपयोगिता के संबंध में विशेष तथ्य। भाई इस शोर शराबे को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि मेरे घर के बाहर सीधा रोड है, यहाँ पे रोड चलता रहता है, हाईवे। फर्स्ट है विकृति के ज्ञान से पहले प्रकृति का ज्ञान। इसके ज्ञान से पहले हमें प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेदीय शरीर में क्या देखेंगे हम? एम्ब्रियोलॉजी गर्भक्रांति, एनाटॉमी रचना शरीर और फिजियोलॉजी क्रिया शरीर, ये सब के इनके अंडर में आते हैं। इन तीनों का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अतः चिकित्सा की दृष्टि से शारीर ज्ञान आवश्यक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसका?
शरीर के अंग प्रत्यंग के पारस्परिक संबंध का ज्ञान आवश्यक है। शरीर फोर्थ क्या पॉइंट है इसका, शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्रियाओं एवं विपरीत क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, विधिवेद की दृष्टि से शरीर का ज्ञान आवश्यक है। शल्य सर्जरी कर्म की दृष्टि से, अतः चिकित्सा शास्त्र शरीर शास्त्र के बिना अधूरा है। भाई ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, लिखते रहो। मैं इतना अच्छा आपको समझा तो नहीं पा रहा, लेकिन नोट्स तो आपके लिए बना के ला रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मृत शोधन एवं संरक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता ही आता है। थैंक यू।